जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी प्रभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में हम सभी लाडलों के लिए यही अरदास, हम लोग सब हंसते रहें, बसते रहें, खुश रहें, निहाल रहे, तंदुरुस्त रहें, चढ़ती कला विच रहें। गुरु जी के हुक्मनामे पे चलने की समर्थता गुरु महाराज जी हमको बख्शे। बहुत सुंदर प्रसंग गुरु महाराज जी ने किया, जैसे कि वो अपनी ब्लेसिंग्स अपने हर बच्चे के ऊपर बरसाते हैं और जो उनसे डीपली कनेक्टेड है उनके साथ तो वो ऐसी लीलाएं करते हैं कि अपने होने का एहसास वह हर पल उन्हें दिलाते हैं कि तुम चिंता नहीं करो। तुम जो हार्ड वर्क मीन्स की जो नाम जाप या मंत्र जाप तुम सिमरन से जुड़कर अपना मेरे आदेशों पे चलकर आध्यात्मिक रास्ते पे चल के जो तुम मेरे से जुड़ने की ये जर्नी कंप्लीट कर रहे हो, तो मैं भी तुम्हें अपनी तरफ से कभी निराश नहीं करूँगा। और तुम्हारे मैं पिता हूँ, तो ये पिता जो तुम्हारी इतनी मेहनत है मेरे लिए की गई, मेरे तक पहुँचने की, मेरे लिए भाव तक पहुँचने के लिए, तो मैं स्वयं किसी न किसी रूप में आपको दर्शन दूँगा। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। गुरु महाराज तुम्हारे बहुत प्यारे हैं और हर पल हमें सँभाले हुए हैं, हमें जीने का सही रास्ता बताया, हमें सही गलत की समर्थता दी, सही गलत में पहचान कर सके, अपनी कमज़ोरियों से ऊपर उठ सके, स्ट्रॉन्ग बन सके, जीवन में समता ला सके कि ना दुःख ना सुख दोनों में सम हो जाए, ऊँच-नीच में सम हो जाए। कोई हमें इन्विटेशन दे या कोई हमें दुत्कारे उसमें समता रखे कि हम लोग फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। ठीक है? क्योंकि हमें पता है हमारा रब हमारे साथ है और रब की आँखों में अगर हमारा चरित्र साफ़ है, रब हमसे प्रसन्न है, तो हमें दुनियावी लोगों के ना तो प्रसन्न होने की किसी सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत है, ना उनके दिए हुए ट्रिगर्स से अपने आप को नीचा सोचने की ज़रूरत है, ना किसी दुःख में जाने की ज़रूरत है और ना ही किसी दुनियावी इंसान के दी हुई ऐसे दुनियावी इंसान की दी हुई इज़्ज़त है जो जिनका हमें पता है कि मन के अंदर वो मैल रखते हैं। अगर वो इज़्ज़त भी दे देना तो मेरे गुरुजी कहते हैं वो इज़्ज़त भी स्वीकार नहीं करो, ठीक है, चुप रहो, बोलो कुछ नहीं। तो साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर्स फॉर एवरीथिंग एंड व्हेनेवर यू कीप yourself quiet, so you are more stronger, as because if you will use your words in against any person who is giving you trigger and trying to give you trigger, so that will be prove that अगर आप जाएंगे तो आप तो एक चीज़ के लिए लड़ेंगे और अपना कर्मा खराब कर लेंगे। जो आपके साथ लड़ रहा है, जो आपको ट्रिगर दे रहा है, जो पेन्स दे रहा है, वो उनको देने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, आप शब्द उनको यूज़ करने दीजिए। ईश्वर सबको देख रहा है, जो आपके साथ गलत करेगा उसको ये नहीं पता कि उसकी एक गलती उसके ऊपर 1000 बार मल्टीप्लाई होके और भारी पड़ने वाली है। वो अपने कर्मों की वजह से अपना सब कुछ बिगाड़ लेगा, पर जो उसके अंदर छोटा-सा भी ईश्वर का तत्व होगा ना, वो ईश्वर का तत्व भी आपके चुप रहने से आपके गुणों में ऐड ऑन हो जाएगा। तो यही समर्थता हमें गुरु महाराज जी से चाहिए, ताकत चाहिए कि हमें बख्शें। ठीक है, हम धीरे-धीरे दुनियावी चीज़ों से ऊपर उठ रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है उनके समझाने बुझाने के बावजूद भी कई चीज़ों की तरफ मन ऐसा जाने की कोशिश करता है, चाहे वो कलयुगी प्रलोभन होते हैं, परंतु फिर भी जो नाम जाप की ताकत है ना, वो हमें खींच के ले आती है वापस हमारे गुरु जी की तरफ। तो बेन शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। ज़्यादा समय मैं गुरु जी के बारे में बोलती रहूँगी तो मैं बोलती रहूँगी, वो सत्संग बहुत लेट हो जाएगा। But I would like to share one satsang in my Guruji's pure feet and in among you people. Satsang is the queen and kings of our Guru Sahab, the beautiful souls of our Guru Sahab and my Guru Parivar. तो हुआ क्या, गुरु महाराज जी का मेरे पर मैसेज आया कि मैं तुझे साधु रूप में दर्शन देने आऊँगा तेरे घर के बाहर। तू मुझे पहचान लियो, मैं काले चोले में आऊँगा। मैंने तेरे हार्ड वर्क से, तेरे नाम जाप से, तेरे मंत्र जाप से खुश होके तेरे जीवन से सारी कठिनाइयों को दूर किया है। या तो तू बड़े मंदिर आ जा और बचा खुचा अपना सारा क्लेंस करवा के जा, नहीं तो घर में सत्संग कर और ब्लेसिंग्स जो मैंने तुझे देनी है वो ले ले। और साक्षात रूप में जो तू मेरे दर्शनों के लिए मुझसे अरदास करिए, वो दर्शन मैं तुझे देने आ रहा हूँ काले चोले में। अब आप ये देखिए गुरुजी की महिमा। गुरुजी भी रुक नहीं पाए, जो उन्होंने 7 डेज़ का बोला था, परसों नरसों ये मैसेज आया था, तो इट वाज़ ओनली सेकंड डे, द डे बिफोर द मतलब 1 डे बिफोर ही मुझे ये मैसेज आया था। कल क्या वार था, कल फ्राइडे था, तो थर्सडे को मुझे मैसेज आया था। गुरु साहब खुद ही नहीं रुक पाए, फ्राइडे को इतनी प्रेमा भक्ति में भागते हुए आए वो। तो मैं कुछ सामान लेने के लिए मार्केट गई हुई थी, मतलब यही अपना ये लोकल मार्केट ही गई हुई थी, कुछ हाउस होल्ड वो से संबंधित कुछ चीज़ें मुझे लेकर आनी थी। एंड यू नो व्हाट, जब मैं अपनी गाड़ी अपने सोसाइटी में लेकर आई तो एक साधु खड़े हुए थे, बिल्कुल जटाएं थी उनकी और काले रंग के ही उन्होंने चोला पहना हुआ था
और उनके हाथ में कुछ सामान था, मैं वो ज़्यादा देख नहीं पाई, पर उनके चेहरे पे बड़ा नूर था। मतलब ही वाज़ नॉट लुकिंग अ नॉर्मल साधु टाइप, मतलब कुछ सम काइंड ऑफ नूर वाज़ मतलब रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम हिज़ फेस। मैं समझ गई थी गुरुजी महाराज आए। आप बिलीव नहीं करेंगे, चमत्कार सुनिए। वो क्या गा रहे थे, वो शिव स्तुति गा रहे थे। जब मैं आपको बताऊँ ये चल रहा था ना, सावन चल रहे थे, गुरु महाराज जी ने पूरे सावन में मेरे से जपजी साहिब के बाद शिव स्तुति सुनवाई है। और बड़ा भाव विभोर होके मैं बैठी होती थी, आँख बंद में ही मेरे हाथ ऐसे नृत्य करते थे इस वाले शिव स्तुति पे। मुझे हृदय से बड़ी प्रेमा भक्ति में लगती थी, बड़ा प्रेम है मुझे उस शिव स्तुति को सुनने में और गाने में। तो साथ-साथ मैं गाती थी, साथ-साथ मैं झूमती थी। घरवाले भी कहते थे क्या पागल हो जाती है 4 बजे तू, लोग कहेंगे पता नहीं क्या कर रही है। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, हार्डली केयर, बिकॉज़ वो मेरा प्रेम है मेरे गुरु साहब के साथ। अच्छा, अब उसके बाद इतना मतलब मेरे को मिरेकलेस लगा, मेरे इतने रोंगटे खड़े हो रहे हैं बताते हुए। और उस टाइम तो मैं इतना सुंदर महसूस कर रही थी ना, वातावरण ही इतना प्रफुल्लित और इतना डिवाइन लग रहा था ना उस टाइम पे। एक सोसाइटी का हमारा पूरी चमक रही थी, जैसे ऐसे कि कुछ सफाई, ऐसे पूरा साफ लग रहा था। तो वो खड़े हुए थे, उन्होंने देखा, उन्होंने आंखें बचा के ना, सिर्फ किसी के घर वो नहीं मांगने गए। इतने घर हैं हमारी सोसाइटी में, किसी के घर के आगे दरवाजे पे नहीं खड़े, मेरे फ्लैट के पार्किंग एरिया के आगे, बिल्कुल जस्ट मेरे फ्लैट के फ्रंट साइड पे। और देख रहे हैं मैं आ गई हूँ, तो वहीं पे अपना वो उनके हाथ में कुछ वो बजाने वाला था, उसे बजा के ना वो गा रहे थे। और इतनी ज़ोर-ज़ोर की कानन कुंडल नागफनी वाला जो वो जो महाकाल जी का, शिवजी जी का जो शिव स्तुति है, वो इतने सुंदर कंठ से वो गा रहे थे और तेज़-तेज़ आवाज़ में। तो मुझे देख के गाते रहे, उसके बाद थोड़ा चुप हो गए। तो मेरी तरफ मुँह करके खड़े हो गए। अब मैं तो समझ गई, मैंने गाड़ी खड़ी करी, मैंने पैसे निकाले, मैं गई। अब आप और सुंदर प्रसंग सुनिए गुरु महाराज जी का। इतने साधुओं को गुरु महाराज जी ने मेरे से दान करवाया है, बट ये पहला ऐसा साधु देखा था जो चप्पल उतार कर आए और बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के, दोनों हाथ फैला के उन्होंने मुझसे भिक्षा रूप में ना वो पैसा लिया। 20 रुपए मैंने उनको दिए, तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से उसको ऐसे दान के रूप में लिया ना, मैं बता नहीं सकती वो सीन, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना डिवाइन सीन था। मैंने भी चप्पल उतार के दिए, क्योंकि उनके भाव को देख के शायद वो चप्पल ना उतारते तो शायद मैं भी ना उतारती, बट वो साधु होके अपनी दोनों चप्पलें उतारी, बड़ी विनम्रता का भाव, बोले कुछ नहीं। उसके बाद फिर जब उन्होंने वो दान ले लिया ना मेरे से, उन्होंने कितने सुंदर आशीर्वाद दिए, कितने सुंदर आशीर्वाद दिए, पितरों के दिए, माँ भगवती, माँ के भगवती स्वरूपों के दिए, पूर्वजों के दिए, सभी देवताओं के दिए, और पूरी सृष्टि की तरफ से उन्होंने इतने आशीर्वाद देके गए। ऐसा आशीर्वाद मैंने कभी आज तक किसी के मुँह से सुना नहीं। और मैं अपने बेटे को बोल रही, देखिए जो साधु खड़े हैं इनको प्रणाम कर, क्योंकि ये गुरु महाराज जी स्वयं आए हैं। गुरु महाराज जी ने मुझको मैसेज दिया था, और मैसेज के बाद ये सीन एकदम हो जाना ना, मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन माय वर्ड्स कि हाउ मच हैप्पी आई एम फीलिंग। एंड गुरु साहब ने अपने वचन रखे, अपनी बेटी की भक्ति को स्वीकार करा। इन सब से इंडिकेट होता है ना दैट हाँ, वी आर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन एंड अवर स्पिरिचुअलिटी इज़ गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। सो आई एम बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के चरणों में, जो इतने सुंदर दर्शन मुझे देने आए। रहते तो मेरे पास ही हैं, मेरे घर में तो उनकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर स्वरूप में वो है। इवन सेंटर ऑफ द हाउस भी वो मेरे को पूरी उनकी जो एक इंटेंस पावर होती है वो फील होती है। और हर चीज़ में वो जो दर्शन देते हैं और हर चीज़ को ब्लेस करते हैं, अपने टचेस से मुझको एहसास दिलाते कि येस आई एम विद यू ऑलवेज 24/7। बस गुरु महाराज जी एक चीज़ ज़रूर मुझे बोलते हैं, अभी थोड़ी कमियां देखें मेरे अंदर भी हैं, मैं मानती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कष्टों से निकलवा कर लाए हैं गुरुजी मुझे बाहर, कीचड़ से ही बाहर निकाला है, जिसमें लाइफ 360 डिग्री बहुत गलत डायरेक्शन में घूमी हुई थी। चाहे वो आत्मा पे मेरे वॉन्ट्स थे या मेरे कर्मों की, देखो बनता तो सब कुछ कर्मों की वजह से ही है, किसी को दोष तो नहीं दिया जा सकता। गुरु महाराज ने तो हमेशा यही सिखाया है। हम लोग को तो शुक्राने करने चाहिए जो हमारी इस लाइफ की जर्नी में ना, जिनसे हमें दुख मिले या जिन्होंने हमारे चरित्र पर भी उंगली उठाई हो या हमारे को हमेशा ट्रिगर देने की कोशिश की हो ना। आप अगर दूसरे नज़रिए से सोचा जाए तो गुरु महाराज जी का बहुत प्यारा नज़रिया, और ये बिल्कुल मेरे को ये अप्रोप्रिएट लगता है और लॉजिकल लगता है कि जिस व्यक्ति से हमने सबसे ज़्यादा अटैचमेंट रखा और उसके बाद वही व्यक्ति हमें दुख दे रहा है, और उसके जैसे बहुत सारे व्यक्ति हमें दुख दे रहे हैं या परिस्थितियाँ दुख दे रहे हैं या हमारे बेइज्जतियाँ हो रही हैं या हमारे ऊपर गुस्से निकाले जा रहे हैं अननेसेसरी, और हमें किसी चीज़ का ब्लेम करा जा रहा है, तो उस टाइम पे ना शांत रहिए, ठीक है? शांत रहिए, क्योंकि वो ईश्वर संभाले हुए हैं जब हमें पता है तो। बट अगर जब तक हमने गुरु महाराज साहब को देखा नहीं था, गुरु महाराज साहब हमारे सामने आए नहीं थे, तब भी ये चीज़ें हो रही थी, तो हमें शुक्राने इसलिए करने चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं इन्हीं चीज़ों ने ही हमें स्ट्रॉन्ग बनाया है।
लाइक अगर हमें पहले किसी के ट्रिगर से कुछ दुख होता था या हम अंदर ही अंदर सोचते रहते थे, नेगेटिविटी में चले जाते थे, एंग्जाइटीज़ हो जाती थी या कुछ भी हो जाता था, तो वो क्या हुआ, अब मैंने ये डिफरेंस मैंने अपने अंदर भी फ़ील करा जब गुरु महाराज जी ने क्लेंजिंग करी, जब गुरु महाराज जी ने कीचड़ से ऊपर उठाया, सारी प्रवृत्ताओं से छुड़वाया मुझे, मेरी आत्मा की शुद्धि करी। तो अब ये क्या है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे इतने ट्रिगर्स गुरु महाराज जी ने दिलवाए, इतने मतलब ब्लेमिंग्स मेरे ऊपर लगी ना, तो फिर जब गुरु जी ने चुप रहना सिखा दिया ना और उस तत्व में डाल दिया, कुछ नहीं होना, मंत्र जाप करो, कुछ भी हो शांत रहो, उसके बाद मंत्र जाप करो, मैं सँभाले बैठा हूँ, विश्वास रखो। तो अब क्या होता है, अगर कुछ ट्रिगर ऐसा आता है 2 मिनट का लगता है, पहले चिपक के बैठे रहती थी उसी चीज़ पे, रोना-धोना सब कुछ, अब 2 मिनट का लगता है, फिर गुरुजी का मैसेज आ जाता है कि मैं हूँ, तू चिंता नहीं कर। बस वो जो कि मैं हूँ, तू चिंता नहीं कर, मंत्र जाप कर, थोड़ी देर मंत्र जाप करो, फिर आपका सब कुछ क्लेंज़ हो जाता है। फिर गुरु महाराज जी समझाते हैं कि देखिए हमारे अपने कर्मों के दुःख है जो हमारे सामने हैं, वो हमें भोगने ही हैं और वो 10% के रूप में है। तो बेअंत शुक्राने हमारे गुरु महाराज जी के वो 10% भी हमें झेलने मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि हमने भी कभी ना कभी किसी की ऐसी बेइज़्तियाँ करी होंगी, हमारे कर्म ऐसे रहे होंगे जो आज हमें मिल रहे हैं, वो हमारे कर्मों के ही फल हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं अगर मैंने तुम्हें ब्लेसिंग्स दी हैं, जैसे मैं गुरु महाराज जी से कभी कोई पूछती हूँ, अब तो बिल्कुल अब तो इम्तिहान हो गई गुरु महाराज जी मेरे सब्र की, आपने इतना सब्र परख लिया मेरा, तो कब तक मतलब और कितना सब्र रखूँ मैं? तो गुरु महाराज जी कहते देखो, सब्र और सहनशीलता तो ऐसे गहने हैं ना तुम्हारे, जो तुम्हें रखना ही पड़ेगा। विश्वास तुम्हारा तप है, वो तप तो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक खुद जलोगे नहीं ना, तब तक उस तपिश का तुम्हें पता नहीं चलेगा। उस तपिश से जब तुम निकलोगे ना ठंडक में, तो फिर वो तपिश तुम कभी बनने नहीं दोगे अपने अंदर, क्योंकि फिर तुम्हें सही और गलत का ज्ञान हो जाएगा, और वो ज्ञान मैं तुम्हें बख्शूँगा ताकत के रूप में, सिमरन के रूप में, जाप के रूप में, मंत्र जाप के रूप में। तो इन चीज़ों से बचाए भी मैं ही रखूँगा, बस मेरे से जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है ना? तो गुरु महाराज के बेअंत शुक्राने हैं जो इतने सुंदर दर्शन मुझे दिए, मैं निहाल हो गई कल। मैं मतलब गुरु महाराज जी को ये कह रही थी, मैंने कहा मैं इतने सत्संग सुनती हूँ, उसमें आपने मुझे आज से 2.5 साल पहले एक बहुत सुंदर आपने मुझे ड्रीम दर्शन दिया था फर्स्ट टाइम। इट वाज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम आई हैड स्पेयर्ड विद माय गुरु महाराज इन हिज़ रूम, ठीक है? और उसके बाद फिर जब मेरी काली क्रियाएँ कट रही थी, तो बीच-बीच में 1 या 2 बार गुरु महाराज जी मुझे दिखे मेरे ड्रीम में। उसके बाद महसूस पूरे होते हैं, ड्रीम में नहीं दिखे कभी। तो मैं गुरु महाराज जी से ये अरदास कर रही थी, मैं आपसे माँग कुछ नहीं रही हूँ, इसी का गलत मतलब मत निकालना, बट मेरे को ना बड़ा मन में इच्छा हो रही है मैं आपके दर्शन करूँ। दर्शन तो आप रोज़ देते हो मुझे, मेडिटेशन में दे देते हो, बट मेरे को ना आपको मिलना है। लोग इतना-इतना बताते हैं, ऐसे गुरुजी दिखे, वैसे गुरुजी दिखे, और कइयों को तो अभी भी साक्षात रूप में दिखते हैं। उनके कर्म कितने अच्छे रहे होंगे, हमारे अभी पूरे हुए नहीं क्लेंस, कोई बात नहीं। फिर गुरु महाराज जी ने बोला चल मैं तेरे को दर्शन देने आ रहा हूँ, और जो गुरुजी ने दर्शन दिए ना, मतलब इतनी डिवाइन फीलिंग है। कैसे ऐसे रेगुलेट करा, जैसे एक हमने स्क्रिप्ट बनाई कि हाँ भाई ऐसे-ऐसे इसको हमने प्ले में डालना है। अगले दिन उस पे शूटिंग हो रही है और वही चीज़ सामने हमारे पिक्चर के रूप में आ रही है। मैं बता नहीं सकती, इतने सुंदर दर्शन दिए ना कल, इतने, और वो मेरे को आशीर्वाद देके कहीं नहीं गए, रुके ही नहीं। उनके हाथ में कुछ था तो एक खाली प्लॉट में वो फेंक के गए, कुछ वहाँ का ख़त्म करके गए हैं, क्योंकि वो मेरे गुरुजी ने पहले ही बताया था वहाँ एक प्लॉट भारी है। उस प्लॉट पे कुछ फेंक के गए और फिर चले गए। इतने सुंदर दर्शन, इतने सुंदर दर्शन, इतने सुंदर दर्शन ना मैं बता नहीं सकती। तो बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, एंड आई लव यू गुरुपा। सबको हंसदा रखिए, वसता रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, सब चढ़दी कला विच रहिए और गुरु जी की उस्तत में रहिए, गुरु जी से जुड़े रहिए। जय गुरु जी।